नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की अप्रेंटिसशिप के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अप्रेंटिस एक्ट एवं NAPS के तहत 1 वर्ष के ट्रेड अप्रेंटिसेस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ITI निम्न संवर्ग के अभ्यर्थियों से अपनी विभिन्न इकाइयों में 1 वर्ष के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें आपको कि कौन कौन सी ट्रेड है, किसकी कितनी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, पूरी बात हम वीडियो में कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्रेड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फिटर ट्रेड की 425 सीटें हैं। और यहाँ पे आपका ITI होना चाहिए, 10 के साथ ITI होना चाहिए फिटर से, NCVT या SCVT। वेल्डर की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे 80 सीटें हैं। आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से, NCVT या SCVT से। फिर इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा सीट इलेक्ट्रीशियन की है, 630 सीट है। और यहाँ पे 10th पास होना चाहिए आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, NCVT या SCVT बोर्ड से। फिर यहाँ पे मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, तो इसमें काफ़ी सारी ट्रेडें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो 175 टोटल आपका यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। और यहाँ पे 10th पास की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे 10th पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो 10th पास होना चाहिए। ITI इन मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हैवी व्हीकल, डीजल मैकेनिक माइनिंग मशीनरी, मैकेनिक ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल आपका ये जो है ये ट्रेडें यहाँ पे होनी चाहिए। और उसके बाद बात कर ले दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की, तो कोपा की, तो यहाँ पे 50 सीट्स है दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका है 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए उसके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में, NCVT या SCVT। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, तो यहाँ पे ICTSM की सीट है, टोटल 25। तो यहाँ पे आपका जो है ITI होना चाहिए 10th के साथ, किस में होना चाहिए, IT में होना चाहिए या ITS में होना चाहिए या ICTSM में होना चाहिए, और NCVT या SCVT होना चाहिए। फिर यहाँ मशीनिस्ट है दोस्तों, तो टोटल 50 सीट हैं। तो 10th के साथ ITI होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से, और वो भी NCVT या SCVT से। टर्नर है यहाँ पे 50 सीट है। तो यहाँ पे जो है आपका टर्नर होना चाहिए ITI में, मतलब 10 प्लस ITI होना चाहिए आपका टर्नर ट्रेड से, और यहाँ पे NCVT या SCVT बोर्ड होना चाहिए। और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, तो यहाँ पे अगर आपने ITI कर रखा है रेडियोलॉजी ट्रेड से, तो यहाँ पे जो है NCVT या SCVT इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, तो सेम ऐसे ही है कि ITI 10th के साथ ITI होगा अगर आपका पैथोलॉजी से, तो यहाँ पे NCVT या SCVT बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से आपका है। तो टोटल 15 सीटें दोनों की है, चाहे रेडियोलॉजी हो चाहे पैथोलॉजी हो। फिर लास्ट आता है आपका 11th है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इसमें 50 सीट है। 10th पास होना चाहिए आपका, और ITI होना चाहिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट की ट्रेड से, और NCVT या SCVT से। तो यार टोटल अगर सीट की बात करें तो 1565 सीट है। टोटल 11 ट्रेडें हैं यहाँ पे। और एज की बात कर ले, 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, और OBC NCL को 3 साल का होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं दोस्तों। तो अंतिम तिथि आवेदन की 5/10/2020, मतलब 5 अक्टूबर 2020 है आपका। और स्टाइपेंड की बात कर ले दोस्तों, तो ITI ट्रेड्स अप्रेंटिस का स्टाइपेंड जो है वो 7,000 रुपये प्रति माह मिलता है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये भारत सरकार के जो नियम है उसके आधार पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और अनिवार्य योग्यता की बात कर ले दोस्तों, तो आपका जो है 5 अक्टूबर 2020 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जो है अभ्यर्थी को कम से कम 10th पास होना चाहिए, और संबंधित ट्रेड में जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर इत्यादि वगैरह में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राथमिकता किसको दी जाएगी, तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिनकी कोई ज़मीन वगैरह परियोजना प्रभावित हो, परिवार जो होता है, तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, जैसे कि आपकी कोई ज़मीन है और CCL या किसी भी कोलफील्ड लिमिटेड ने आपकी ज़मीन अगर मान लो कि अपने प्रोजेक्ट के लिए ली है आपसे और आपको मुआवजा वगैरह दिया है, तो यहाँ पे आपको ये एक तरह का कोटा देते हैं। और ये जो आपका फॉर्म है ये आपको आपके जो एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर होता है ATO, उसको जो है जमा करना है, और आपको इसका एक प्रमाण पत्र मिलता है। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र भी आपका लग के जमा होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यदि आवेदक एम्प्लॉय वार्ड है, मतलब अगर आपका कोई यहाँ पे एम्प्लॉय है, अगर आपके घर का फादर या ब्रदर, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा।
और सेकंड, अगर आप झारखंड से किसी आईटीआई से आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया की बात कर ले तो आधिकारिक वेबसाइट http apprenticeshipindia.org पर जाना है आपको। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस सेम जैसे एयरफोर्स वाले की थी वैसे ही इसकी भी है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपको जो है 5/10/2020 से पहले आपको जो है अपना सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि यहाँ पे देखिए टोटल 12 यहाँ पे क्षेत्रों में अप्रेंटिस निकली, 12 ब्रांच में इनकी। तो पहला तो है आपका CCL अरगाड़ा एरिया, सेकंड है आपका राजरप्पा एरिया CCL, थर्ड है आपका CCL कुजू, फोर्थ है आपका ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर हजारीबाग एरिया CCL चारही। और ये आपका फिफ्थ है आपका दोस्तों कठारा एरिया CCL, सिक्स्थ है आपका B&K एरिया CCL, सेवन्थ है धोरी एरिया CCL, और एट्थ है सेंट्रल रिपेयर शॉप बरकाखाना, और नाइन्थ है आपका बरका सयाल एरिया CCL, और टेंथ है आपका नॉर्थ कामपुरा एरिया सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और 11th है आपका CCL HQ हेडक्वार्टर रांची, और 12th है आपका पीपरवार एरिया CCL। तो उपरोक्त इस्टेब्लिशमेंट में से किसी एक या एक से अधिक इस्टेब्लिशमेंट को सेलेक्ट करें तथा व्यू ट्रेंड में अप्लाई करें। तो यहाँ पे ऐसा आप कर सकते हो कि इस्टेब्लिशमेंट में ये सब जितने भी 12 नाम हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं एडवर्टीज़मेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा। और जो आपको इस्टेब्लिशमेंट आपके आसपास हो या झारखंड में जहाँ आपको इच्छा रहे करने की अप्रेंटिस, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 5/9/2020 को ये पोर्टल पे आपका जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज ही के दिन 5 सितंबर 2020। और लास्ट जो आपका अप्लाई करने की डेट है वो 5/10/2020 मतलब 5 अक्टूबर 2020 है। और अगर उसके बाद आप करते हो तो आपके आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो परियोजना प्रभावित वही सब फिर से दिया हुआ है। और यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात कर ले दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया आपके उन्हीं अभ्यर्थियों पे विचार किया जाएगा जो 5 अक्टूबर 2020 से पहले अपना फॉर्म भरते हैं। ठीक, और यहाँ पे बात कर ले प्रशिक्षण हेतु, तो जो आपका जो योग्यता है वो मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। और मेरिट कैसे बनेगी? ITI के परसेंटेज के हिसाब से, ITI के प्राप्तांक के हिसाब से। ठीक है, और जैसे आपका 85 है, किसी का 88 है तो उसका होगा, आपका नहीं होगा, ऐसे टाइप में। तो मेरिट में परसेंटेज वाले को वरीयता मिलती है। और यहाँ पे आवेदक झारखंड में अवस्थित ITI संस्थानों से उत्तीर्ण हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर किसी अभ्यर्थी ने ITI जो है वो झारखंड से कर रखा है तो उसको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे आवेदक की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपने, तो आवेदन की जांच मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उसमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ओरिजिनल की बात कर रहे हैं यहाँ दोस्तों, और ITI सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आधार कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट आपका जो कि स्टाइपेंड पेमेंट हेतु होगा, और पैन कार्ड वगैरह आपका ज़रूरत होगा। और इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल apprenticeshipindia.org के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और NAPS पोर्टल apprenticeshipindia.org के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2020 है। तो अगर आप पोर्टल के थ्रू बिना किसी डायरेक्ट जैसे आवेदन करना चाहोगे वहाँ जाके, तो ये सब आवेदन आपका विचार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल के थ्रू ही आवेदन करना है। और केंद्र आपको जो है अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, जिसको केंद्र सरकार के अनुसार जिस भी कैटेगरी को जितना आरक्षण मिलता है उतना यहाँ पे आपको मिलेगा। और फिर यहाँ पे अन्य नियम और शर्तें एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो अभ्यर्थी को दस्तावेज जांच करवाने हेतु या चिकित्सीय जांच करवाने हेतु या प्रशिक्षण के लिए निर्धारित स्थान पर आने जाने की तो देखिए सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह का ट्रैवल अलाउंस या डियरनेस अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपका रांची में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है तो आपको जाना होगा, खुद के खर्चे से जाना होगा। इसके लिए CCL कोई तरह का खर्चा आपको नहीं देगी, किसी भी तरह का अलाउंस नहीं देगी। फिर यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनीज़ को किसी भी हाल में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के किसी भी प्रतिष्ठानों में कर्मचारी के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 1961 एक्ट के तहत सबको पता होगा कि अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है। ठीक,
तो यहाँ पे रोज़गार की कोई आपको वो जो है कोई भी गारंटी नहीं होती है। और प्रशिक्षु की किसी भी परिस्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से रोज़गार के लिए दावा नहीं करेगा। तो आप दावा भी नहीं कर सकते कि मैंने 1 साल यहाँ ट्रेनिंग की है तो मुझे नौकरी दी जाए। फिर रोज़गार के लिए इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। और अगर आप दावा करते भी हो तो यहाँ पे कोई विचार नहीं किया जाएगा आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए। और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन किसी भी पूर्व सूचना के बिना प्रशिक्षण की सीटों को किसी भी समय घटा या बढ़ा सकता है या पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द भी कर सकता है। तो अब अगर CCL को लगेगा कि हमें सीटें ज़्यादा करनी है तो बढ़ा लेगा, कम करनी है तो घटा देगा, और अगर अप्रेंटिस नहीं करवानी है तो वो कभी भी रद्द कर सकता है। और जिन प्रावधान का इस सूचना के पत्र में उल्लेख नहीं हो उन सभी के लिए अप्रेंटिस एक्ट एंड अप्रेंटिसशिप रूल्स के प्रावधान लागू होंगे तथा अंतिम आदेश नोडल अप्रेंटिसशिप इंडिया का मान्य होगा। और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समस्त विवादों का निवारण रांची झारखंड कोर्ट में किया जाएगा। और अगर कोई विवाद पैदा होता है इस अप्रेंटिसशिप भर्ती से या इसके बाद, तो उसका जो निवारण होगा वो आपका रांची झारखंड कोर्ट में किया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बोला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 12 है। तो वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूँगा, आप एक बार डाउनलोड करके पूरा रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एज अ एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि जैसे मैं CCL कुजू में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, तो लॉगिन और रजिस्टर का ऊपर ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कीजिए, और रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रही है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे आइएगा, और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे आने के बाद सेलेक्ट कोर्स टाइप में तो डेजिग्नेटेड पे चूज़ कर लीजिएगा। और कोर्स में जो भी आपका अगर है, तो जैसे कि अगर आपका फ़िटर है तो आप फ़िटर लिख के नीचे आइएगा। तो सिंगल जो फ़िटर होगा, कई तरह के फ़िटर हैं, मरीन वगैरह, तो यहाँ फ़िटर पे आप देखिए नीचे आ गया फ़िटर, कोर्स टाइप डेजिग्नेटेड। फिर सर्च लोकेशन, तो यहाँ पे सर्च लोकेशन में जैसे मैं अगर झारखंड लिख देता हूँ तो झारखंड में जितनी भी अप्रेंटिस हैं दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। लेकिन मैं लिख देता हूँ CCL। मैंने जैसे कि बताया, अगर मुझे CCL कुजू में अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं CCL कुजू लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद देखिएगा आप, ये देखिए इंडो डैनिश टूल, टाटा कम्यून्स प्राइवेट लिमिटेड, कई तरह के आ रहा है, इलेक्ट्रिक लोको सेट। तो यहाँ पे आपको ये जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट आपने सर्च की है वो इसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कभी कभी क्या होता है तुरंत ऊपर ही दे देता है, कभी कभी बहुत नीचे देता है। तो जैसे CCL कुजू आया, तो अभी मैंने यहाँ लॉगिन नहीं कर रखा है, मैं अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ, इसलिए मैं रजिस्टर भी नहीं कर सकता इस पोर्टल पे। लेकिन आपको सिंपली यहाँ पे जो है, आपने जब लॉगिन कर रखा होगा तो आपको व्यू पे जाना है। चाहे तो बाहर से ही अप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट किस टाइप की है। तो यहाँ पे देख लीजिए CCL कुजू इस्टेब्लिशमेंट कोड दिया हुआ है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। टोटल स्ट्रेंथ इस्टेब्लिशमेंट की कितनी है, 3600 है। वर्किंग डेज़ यहाँ पे 6 है, एक दिन का आपको वीक ऑफ मिलेगा। फिर यहाँ पे CCL कुजू एरिया, PS मांडू PO कुजू, पोस्ट ऑफिस कुजू, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो दोस्तों रामगढ़ लगता है, और जो आपका स्टेट है वो झारखंड, पिन कोड 825316। ये सब डिटेल मैं ऐसे देख रहा हूँ। आप एक्स्ट्रा अगर नहीं चेक करना चाहते तो आप सीधा सिंपली जाके अप्लाई क्लिक कर सकते हैं अप्लाई पे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ कुछ खास है नहीं, टोटल 50 आपको पता है, तो यहाँ 50 दिखा रहा है। लेकिन अभी जो है न्यू के हिसाब से दिखाएगा, ये ओल्ड है, इसको अपडेट नहीं किया इन्होंने, आज ही कर देंगे हो सकता है ये। और स्टाइपेंड देख लीजिए आप, 7 से 10 के बीच दिखा रहा है, ठीक है। तो और जेंडर में दोस्तों यहाँ मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करके सिंपली अप्लाई फॉर दी अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। जय हिंद।